हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएस टेक ज्ञान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जोन इंजीनियर का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको रोजगार रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर आपको आरआरबी जोन इंजीनियर का फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक्टिव एप्लीकेशन दिखाई देंगी। हमें यहाँ पर आरआरबी जोन इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पर आपको अपना जोन चूज कर लेना है, जिस जोन से आपने अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका डाटा फेच होकर यहाँ पर आ जाएगा, यदि आपने कभी भी प्रीवियस में आरआरबी का फॉर्म अप्लाई किया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सारे स्टेप यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि नंबर फर्स्ट में पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अपलोड एंड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। तो सबसे पहले आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स पहले से फिल होती है, इसको मैं इसको हाइड कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अनमैरिड एंड मैरिड। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मदर टंग सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मदर टंग है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1, यदि आप बॉडी में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको आप यहाँ पर लिखना है। इसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2, यदि बॉडी में कोई भी मार्क नहीं है दूसरा, तो आप यहाँ पर नॉन ऑफ दीज लिख सकते हैं। यदि है तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल्स फिल करनी होंगी। जिस भी कम्युनिटी में आप आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि जनरल में तो जनरल, यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा, नॉन क्रीमिलियर एंड क्रीमिलियर। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यदि आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्रीमिलियर सेलेक्ट करेंगे। यदि इनकम 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप नॉन क्रीमिलियर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन शो हो जाता है, नेम ऑफ द कास्ट। आप जिस भी कास्ट में आते हैं आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होगा। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, तहसीलदार या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू सेलेक्ट कर लेना है, जिस डेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होता है। यहाँ पर मैं एक और जानकारी देना चाहूँगी कि आरआरबी गाइडलाइन के अनुसार 2025 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के पहले का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि अप्रैल से पीछे जाने का एरो यहाँ पर हिडन हो जाता है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के पहले का सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। इसके बाद एड्रेस फिल करना है। इसके बाद प्रेजेंट सिटी चूज करना है एंड पिन कोड चूज कर लेना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप ब्लू टिक में क्लिक करके आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाएगा और आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका अदर डिटेल्स है, तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन शो होने लगेंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी डिटेल्स, एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप सर्विस में हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद बेंच मार्क डिटेल्स, डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद स्क्रैप डिटेल्स, यदि आपको अफेक्टेड हैं, आप राइट नहीं कर सकते हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। डू नीड डिस्क्राइब, इसको भी आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास डिटेल्स फिल कर देना है। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो कर देना है। यदि आप यस करते हैं तो आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाते हैं, उसको भी आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यदि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेलवे के अलावा यदि किसी डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल चूज कर लेंगे, अन्यथा स्टेट चूज करेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक डिटेल्स फिल करना है।
यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर की सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि रिफंड ऑफ फीस, अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना, IFSC कोड डाल के यहाँ पर आपको सेव कर देना एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपकी 10th की डिटेल्स ऑलरेडी सेव्ड होती है। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर इसको एडिट भी कर पाएंगे एंड डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको अपना हायर एजुकेशन डिटेल्स भी ऐड करना है तो यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। एंड इसके बाद आपको अपना डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद नेम ऑफ द कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आपने पढ़ाई किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग ईयर डाल देना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज यहाँ पर डाल देना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो गई है। यहाँ पर आप इसको एडिट एंड डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल्स यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप सैंपल देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह से आपने यहाँ पर सेल्फी अपलोड करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना सेल्फी कैप्चर करना है। इसके लिए आप यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, कैप्चर लाइव इमेज। यहाँ पर आप स्कैनर के द्वारा आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे दूसरे मोबाइल से। एंड यहाँ पर आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसी मोबाइल से आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आपको अपलोड करना है। इस सर्कल के अंदर आपका फेस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर अपना साइन अपलोड करना है, जिसका साइज़ 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने ब्राउज़र में क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना साइन अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर पहले आपको सेव कर देना है एंड यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में आ जाएंगे, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट में। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। जिस भी पोस्ट को आप अपना पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने वाले प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे आपका प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसे आप यदि हटाना चाहते हैं तो क्रॉस पर क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं और प्लस आइकन पर क्लिक करके आप इसे वापस से ऐड कर सकते हैं। तो आप जिस भी ऑर्डर में इसको रखना चाहते हैं उस ऑर्डर में आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा और यहाँ पर आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट गिव, यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस, यहाँ पर आप जिस भी प्लेस से आपको फॉर्म भर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको इसको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक सिलेक्ट एग्ज़ाम ग्रुप छूट गया है, माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट एग्ज़ाम ग्रुप भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सिविलियन एलाइड इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वापस से आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू ओपन हो जाता है। मैंने इसको हाइड कर दिया है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिख जाते हैं, एडिट एंड सबमिट। तो यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हो तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं वापस से इसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सेव कर दूँगा और यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू ओपन हो जाता है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर दूँगा। यहाँ पर एक बार और पूछ रहा है कि यदि आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पर इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है तो मैं वापस से यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद आप पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पे विथ SBI पे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है डेबिट कार्ड का, आप डेबिट कार्ड के द्वारा यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन नेट बैंकिंग का मिल जाता है। जिस भी बैंक आप यहाँ पर नेट बैंकिंग चलाते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल बैंक पर क्लिक करके और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग द्वारा यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी मिल जाता है UPI का। यहाँ पर आपको UPI पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना UPI ID डाल के वैलिड UPI ID पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पेमेंट कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाना है और आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके सामने साइड वाइज स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा। आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है अभी, और मैंने यहाँ पर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख पाएंगे तो यहाँ पर मेरा पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर मेरा एप्लीकेशंस भी यहाँ पर दिखाई देगा जो कि आई का आइकन बना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना व्यू एप्लीकेशन देख सकते हैं और इसे अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, बिकॉज ये एडमिट कार्ड के काम आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।